हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सुरंग वायरिंग का परिपथ बनाना सीखेंगे। सुरंग वायरिंग का परिपथ इसका नाम है क्योंकि ये आप लोगों के एग्ज़ाम में आता है। तो मान लो इसमें हम 4 लैंप ले लेते हैं। ये हो गया लैंप 1, लैंप 2, लैंप 3, लैंप 4। चूँकि लैंप का हमारा सिंबल यही होता है, इसको हम लिख लेंगे लैंप 1, लैंप 2, लैंप 3, लैंप 4। अब जो है इस पर हमको 4 ही 2 वे स्विच का प्रयोग करना होता है। 4 ही 2 वे स्विच का प्रयोग करना होता है। तो हम 4 2 वे स्विच का सिंबल बना लेंगे। सिंबल आप लोगों को पता ही है कैसे बनाया जाता है। ये 2 वे स्विच का सिंबल है। ये जो है हमने 4 2 वे स्विच का सिंबल बना लिया है। अब इसका हम कनेक्शन कैसे करते हैं ये जानेंगे। तो इसमें जब हम कनेक्शन करते हैं तो इसको 2 वे के दोनों टर्मिनल पर, एक पर लाइन और एक पर फेज हम दे देते हैं। जिस तरीके से हम ड्राइंग बना रहे हैं कि ये जो है हमने एक न्यूट्रल की सप्लाई, चूँकि न्यूट्रल काले रंग के लिए प्रयोग किया जाता है इसलिए हमने काला स्केच का प्रयोग किया है, जो अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि ये हमने एक न्यूट्रल का वायर ले लिया और एक फेज का वायर ले लेते हैं। तो फेज के लिए हम रेड का कलर का प्रयोग कर लेंगे। तो ये जो है हमने रेड कलर का प्रयोग कर लिया। इसका कनेक्शन देख रहे हैं कि ये 2 वे स्विच जो है, 2 वे स्विच में चूँकि 3 टर्मिनल होता है तो दोनों किनारों के टर्मिनल पर हमने क्या एक तरफ लाइन का और दूसरी तरफ न्यूट्रल का कनेक्शन हमने दे दिया। अब चूँकि लैंप में हमको पता है कि लैंप में भी एक सप्लाई न्यूट्रल और दूसरा फेज के लिए होना चाहिए। तो दो हम इधर से सप्लाई कनेक्शन के वायर खींच लेते हैं। और इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट से ये हम एक को जोड़ देंगे। और दूसरे स्विच से इस लैंप को हमने जोड़ दिया। इसी प्रक्रिया में अब दूसरे लैंप का अगर कनेक्शन करना है तो ये ध्यान रखने की चीज़ है कि पहले ही स्विच से दूसरे लैंप का भी कनेक्शन होगा। इसको हम यहाँ से लेंगे और पहले लैंप को दूसरे लैंप को भी पहले स्विच से जोड़ेंगे। और इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो तीसरे स्विच से जोड़ेंगे। ये अब इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो सीक्वेंस के अनुसार आप देखेंगे तो अब ये खुद ब खुद पता चल जाएगा कि अब इस लैंप का कनेक्शन हमको कहाँ से लेना चाहिए। तो ये दूसरे स्विच से और इस तरीके से
चौथे स्विच से हमने कनेक्शन इसका लिया। और जो चौथा है ये खुद ब खुद समझ में आ रहा होगा कि अब इसका कनेक्शन हम इस पॉइंट से और दूसरा जो है इससे लेंगे। इस तरीके से जो है हम सुरंग वायरिंग का परिपथ बनाते हैं और यही कनेक्शन करते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, अगर ट्रेसिंग हम करें कि ये किस क्रम में जलता है, तो ये चूँकि जो हमने स्विच 1, S1, S2, S3 और S4 लगाया है। सुरंग वायरिंग में हम यही ध्यान रखते हैं कि पहला हमने स्विच ऑन किया, ये हमारा लैंप जल जाएगा, क्योंकि ये स्विच और ये लैंप ऐसे स्थान पे लगाए जाते हैं कि जैसे ही हम सुरंग में एंटर करें तो पहले एक स्विच मिले और वो स्विच हम जैसे ही ऑन करेंगे तो हमारा लाइट जल जाए, और उस लाइट के पर्याप्त रोशनी में ही दूसरे स्विच का स्थान आना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे और जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे तो इसका क्या है कि पहला लैंप बुझ जाए और दूसरा लैंप जल जाए। अब इसका स्थान आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ें तो तीसरा लैंप, तीसरे स्विच को जैसे ही हम जलाएं तो तीसरा लैंप जल जाए, पीछे वाला स्विच पीछे वाला बल्ब बंद हो जाए। इसी प्रक्रिया में हम 4, 5, 10 जितने चाहें उतने लैंप लगा सकते हैं और इसी तरीके से कनेक्शन करते चलें, क्योंकि अंदर तक गए और फिर जब निकलना है तो जैसे जैसे हम स्विच को ऑफ करते आएंगे पीछे का बंद हो जाएगा, आगे का जल जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर उसको ऑन करेंगे, पीछे का बंद हो जाएगा, आगे का जल जाएगा। इसी प्रक्रिया में ये सुरंग वायरिंग का कनेक्शन होता है और इसी तरीके से ये लैंप काम करते हैं। तो इसको हम कहते हैं सुरंग वायरिंग या कैनल वायरिंग का परिपथ समझना। धन्यवाद।